हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 8th के सोशल साइंस में जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 11 तक सभी एमसीक्यू को देखेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी 4 चैप्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साइंस का भी मिल जाएगा आपको टोटल लगभग, और मैथ का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए इसको बिना लेट किए शुरू करते हैं। केवल हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को केवल टिक करेंगे, क्योंकि 5 से 11 चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही आसान नहीं होगा। ठीक है, तो केवल आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो 5 चैप्टर है कि शिल्प और उद्योग। पहला क्वेश्चन है कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। तो कैलिको अधिनियम सूती कपड़े छीट से संबंधित था, यानी सूती कपड़े संबंधित था। दूसरा है कि स्पिनिंग जेनी क्या है। तो स्पिनिंग जेनी एक परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला एक मशीन है। शॉर्टकट मात्र क्या कि स्पिनिंग जेनी क्या है, एक मशीन है जिसमें कपड़ा को बुना जाता है। नेक्स्ट है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन था, आविष्कारक कौन था। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार कौन किया था, तो जॉन के ने किया था। स्पिनिंग जेनी, जेनी से आप याद रखिएगा जॉन। ठीक है, तो जॉन के ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा कहाँ पहुँचे थे, कालीकट गोवा में पहुँचे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि लौह अयस्क खोदकर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे। तो खोदकर लाने और लोहा बनाने का काम अगरिया लोग करते थे। कौन लोग, अगरिया लोग। नेक्स्ट है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई। देखियो, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित हुआ था। किस जगह, तो बम्बई में हुआ था। अभी फिलहाल नाम है मुंबई, लेकिन पुराना नाम क्या था, बम्बई था। नेक्स्ट है कि भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी HEC की स्थापना कब हुई। तो HEC की स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी, जिसे 3 जगह झंडा में थी जगह था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला, तो बीच में किसका जगह दिया था, चरखा का। किसका, चरखा का। नेक्स्ट है कि मसलिन यानी मलमल क्या है। तो मसलिन क्या है, एक बारीकी सूती कपड़ा है। मसलिन क्या है, एक बारीकी सूती कपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो सूरत गुजरात में स्थित है। अगर आप नक्शा में देखेंगे गुजरात को, तो बस यहीं पर क्या है, सूरत बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट है कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है। आप देखेंगे ये भारत का नक्शा देखेंगे तो ये क्या है, ये पश्चिम साइड में है ना, तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था। तो जो रंगीन रंग के कपड़े छापते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें छापाकार कहा जाता था, छापाकार कहा जाता था। नेक्स्ट है कि राजस्थान और गुजरात में किसे शैली के कपड़े बनते थे, यानी किस शैली के कपड़े बनते थे। तो वहाँ बंडाना शैली के कपड़े बनते थे। ठीक है, बंडाना शैली के। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी। ये भी एक क्वेश्चन है। तो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वुड्स स्टील की बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए, इसकी स्थापना शायद 1907 में हुआ था। ठीक है, कंफर्म है, लेकिन ये जो उत्पादन शुरू 1912 में हुआ था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जामदानी एक तरह का खाली घर होता है, यानी जामदानी क्या होता है, यह एक बारीक मलमल होता है। जामदानी क्या है, बारीक मलमल होता है। नेक्स्ट है कि भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी HEC झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है। तो इसकी कौन से शहर में, रांची शहर में स्थित था HEC। तो 5 चैप्टर में वर्मा टुडे में 18 क्वेश्चन दिया गया था। तो जो कंप्लीट किए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जिसका नाम है आप लोग का 1857 की क्रांति। यहाँ से आपके एग्जाम में फिक्स है कि 2 प्रश्न आपके एग्जाम में ठीक रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला है कि बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह किया था, बख्त खां के। किसके, बख्त खां से। ब से बहादुर जफर याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर, और ब से बख्त खां। नेक्स्ट है कि नीलांबर और पीताम्बर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो पलामू के थे। कहाँ के थे, पलामू के थे। नेक्स्ट है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी 16 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है कि हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था।
तो हजारीबाग छावनी में शुरू विद्रोह कब हुआ था 1857 वाला? 30 जुलाई 1857 को शुरू हुआ था हजारीबाग छावनी में। नेक्स्ट है कि झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड में सिपाही विद्रोह 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि झांसी में, माफ़ कीजिएगा, झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यानी किया था? तो झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, इसलिए इसको झांसी की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 में विद्रोह हो रहा था उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो कानपुर में 1857 की जो अगुवाई था नाना साहब ने किया था। नेक्स्ट है कि तात्या टोपे सेनापति थे, तो तात्या टोपे किसके सेनापति थे? तो नाना साहब के सेनापति थे। नेक्स्ट है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? तो पेशवा बाजीराव के द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? नाना साहेब था। कौन था? नाना साहेब। नेक्स्ट है कि बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार राज्य से संबंधित थे बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? अभी हम लोग पीछे पढ़े कि लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। नेक्स्ट है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि माधव सिंह और नगदीर अली ने किस स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया था? माधव सिंह और नगदीर अली ने तो चुटुपाल घाटी से शुरू किया था, चुटुपाल घाटी से। नेक्स्ट है कि चुटुपाल माने और मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ था? तो चुटुपाल में विद्रोह कब हुआ था? 31 जुलाई 1857 को। ये सब डेट आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता नायक कौन था? तो रांची में कौन करा था? मंगल पांडे, यानी पांडे गणपत, मंगल पांडे में पांडे गणपत राय हो जाएगा, मंगल पांडे तो ये बाहर से था। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया था? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो कौन सा अंग्रेज था? तो वो कर्नल डल्टन था। कौन था? कर्नल डल्टन। नेक्स्ट है कि 1857 में विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो रांची में विश्वनाथ सहदेव ने किया था। किसने किया था? विश्वनाथ सहदेव ने किया था। तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। 7वां चैप्टर हम लोग देखते हैं। 7वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में शिक्षा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, माफ़ कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ये भी एक गवर्नर जनरल था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि SPG मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया था? तो ब्लाइंड स्कूल 1895 में खोला गया था। नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, यह कथन है। तो यह कथन किसका है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया? महात्मा गांधी ने कहा था। तो महात्मा गांधी का कथन। नेक्स्ट है कि कौन भारत को असभ्य देश मानता था? तो थॉमस वेविंगटन मैकाले कह सकते हैं, यानी टीवी मैकाले भारत को असभ्य देश मानता था। नेक्स्ट है कि संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संत कोलंबा ये डबलिन मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो ये किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन। नेक्स्ट है कि रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने की? तो रांची जिला स्कूल की स्थापना JR ओसले ने किया था, JR ओसले ने। नेक्स्ट है कि रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो रांची जिला स्कूल की स्थापना 1839 माने 1839 को हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? तो संस्कृत और फारसी में रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कौन कर रहे थे? हेनरी टॉमस कॉलब्रुक कर रहे थे, हेनरी टॉमस कॉलब्रुक। नेक्स्ट है कि 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1791 कहाँ किया गया था? बनारस में किया गया था हिंदू कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट है कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्थान द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज के द्वारा किया गया था दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना। नेक्स्ट है कि ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती थी? तो ब्लाइंड स्कूल में ब्रेल लिपि के द्वारा, क्योंकि ब्रेल लिपि भी एक क्या है? पढ़ने का तरीका है जो अंधे व्यक्ति पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लॉर्ड मैकाले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? तो वह
कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर में थे। नेक्स्ट है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी। नेक्स्ट है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? वही क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था शांति निकेतन की स्थापना। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के नीति पत्र को कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार, क्योंकि 7 चैप्टर खत्म हो गया, अब 8वां चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? तो सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध हर्षवर्धन ने लगाया था। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? ये भी VVI क्वेश्चन है। तो एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट है कि स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा में यानी स्त्री सभा की स्थापना कब हुई थी? स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुआ था? 1819 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली थी? तो अलीगढ़ में खोली थी। नेक्स्ट है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। नेक्स्ट है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? तो ये 1856 में पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा मतलब जो महिला का पति मर जाते थे वो फिर से ब्याह कर सकते थे। ठीक है, वही हो गया पुनर्विवाह। तो ये 1856 में कानून लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। तो सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा लगाया गया। ठीक है, सती प्रथा में क्या था? महिलाएं जो थी पुरुष के साथ अगर उसका पति मर जाते थे तो उसका पत्नी को भी जला दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला? तो सती प्रथा को दूर करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेटिंग को मिला। नेक्स्ट है कि किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? तो कौन से भारतीय समाज सुधारक थे? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, इसीलिए उसका सुधार किया गया था सती प्रथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार माफ कीजिएगा किसने दिए की रोशनी से पढ़ना लिखना सीखा? तो दिए की रोशनी से पढ़ना लिखना कौन सीखा था? तो रास सुंदरी देवी ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली रजिया सुल्तान, ये महिला थी। नेक्स्ट है कि किसके प्रयासों से 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो देसी बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? केशव चंद्र सेन के कोशिश से, है ना, अधिनियम से। नेक्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो विधवा पुनर्विवाह किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। नेक्स्ट है कि बेगम रुकैया, उसके बाद लिखा है सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए कहाँ कहाँ विद्यालय खोले? तो उन्होंने कलकत्ता और पटना में विद्यालय खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ओरू जाति, ओरू भतई, ओरू देवई, उसके बाद अनुष्यान यानी मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, इसका कथन क्या है? यानी ये किसका कथन है? तो नारायण गुरु का ये कथन था। क्या कहा था? कि एक धर्म, एक ईश्वर और एक ही जाति होता है। ठीक है, मानव की। तो ये नारायण गुरु जी का यानी नारायण गुरु की कहना था। नेक्स्ट है कि हर विलास शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। तो शारदा कानून किससे संबंधित थी? तो शारदा कानून लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र तय किया गया था, इसीलिए शारदा कानून में तय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है 9 चैप्टर जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, 9वां चैप्टर है। इसमें है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक। नेक्स्ट है कि ज्योतिबा राव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? तो गुलामगिरी की रचना की थी ज्योतिबा राव फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम था। तो पुराना नाम क्या था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का? तो मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में शिकागो में हुआ था। किस शहर में? शिकागो, अमेरिका में एक देश था जिसमें स्वामी विवेकानंद भाषण दिए थे वहाँ पर। नेक्स्ट है कि दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे? दक्षिण में याद रखिएगा
तो वहाँ कौन थे? E.V. रामास्वामी। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग था। ठीक है। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ में किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था अलीगढ़ में। नेक्स्ट है कि कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? तो कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? तो गुलामी बंदी करने का कार्य शुरू नहीं किया था। नेक्स्ट है कि वर्ण व्यवस्था आधारित था। तो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर आधारित था, लेकिन अभी तो जात के आधार पर आधारित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो आप लोग थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आपको हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। कायकी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो नव जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त था, नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट है कि E.V. रामास्वामी नायक प्रसिद्ध है। तो E.V. रामास्वामी किस लिए प्रसिद्ध है? पेरियार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने ही बहुत बड़ी चाल चक्कर चले थे और सती प्रथा को बंद कराए थे। ठीक ना, बहुत बड़े उस समय उभर के आए थे। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस उसके गुरु का नाम था स्वामी विवेकानंद के। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो शिकागो शहर में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म महू यानी मध्य प्रदेश में हुआ था उसका जन्म। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला, मध्य प्रदेश में हुआ था। चैप्टर नंबर 10 का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन है। पहला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन थे? तो भारत दुर्दशा के नाटककार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन के संस्थापक थे। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? लंदन वाला वीएमएस चंद्रपाल थे। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, इसे याद रखिएगा। इसी में चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में 5 फरवरी को। देखिए, इसमें क्वेश्चन भी दे दिया गया है कि चौरा चौरी अग्निकांड कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 में, जिसमें 22 लोगों को जिंदा जला दिया था, 22 पुलिसकर्मियों को भूंज दिया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी माने व्योमस चंद्र बनर्जी थे, WCV। नेक्स्ट कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने हेतु कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, यानी माहौल बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया था? तो 1905 में विभाजन बंगाल का किया था। उसी समय पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया था। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। तो बंगाल जब विभाजन हुआ था उस समय वायसराय मतलब कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है कि भारत का नया संविधान लागू हुआ, नया संविधान बनकर रेडी कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर रेडी हो गया था, लेकिन जाली 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था, 1950 को जारी किया गया था। तो पूछा है संविधान लागू हुआ था, तो 1950 यानी 26 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। ठीक है, यानी काला कानून। नेक्स्ट है कि नमक कानून कब तोड़ा गया था? तो नमक कानून 12 मार्च 1930 को तोड़ा गया था, नमक बनाकर दांडी में महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट है कि टाटा भगत का जन्म कब हुआ था? तो टाटा भगत का जन्म 1888 में हुआ था।
नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है कि 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है, 2 अक्टूबर आप लोग अपना जन्मदिन होगा तो वाला आप मत मारिएगा ठीक है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है, आपका ऑप्शन में देवे नहीं करेगा आपका नाम, ठीक है नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण खोखले, ठीक है। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे, तो वे हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद थे। हजारीबाग झारखंड राज्य में है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध लाल कौन थे, तो लाल माने लाला लाजपत राय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन है। मतलब स्वराज माने अपना राज, मेरा जन्मसिद्ध मतलब जन्म से अधिकार है, तो यह कथन और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आजकल के लड़का सब क्या कहता है कि दहेज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बल्कि ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की किसने घोषणा की, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ये राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे अंतिम आंदोलन था। नेक्स्ट है कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, चंपारण तो 1917 में हुआ था, ये बिहार में हुआ था किसानों के प्रति, महात्मा गांधी भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने भारत छोड़ो आंदोलन में किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। डू एंड डाई, करो या मरो। जैसे अभी आप लोग का समय है, 16 तारीख का एग्जाम है, एकदम करो या मरो, एकदम क्वेश्चन आंसर रट लेना है तो रट लेना है, 5 के 5 सब्जेक्ट में, ठीक है। यानी 6 सब्जेक्ट में, किसी का एडिशनल में होगा, संस्कृत होगा, उर्दू होगा। नेक्स्ट 11वां चैप्टर है झारखंड में हॉकी। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ, ठीक है। तो उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो जयपाल सिंह मुंडा JPM। नेक्स्ट है कि एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में, मैक्सिको ओलंपिक 1968 तक भारत ने हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते थे, कब से कब तक, 1928 से 1968 के बीच में, तो भारत ने 8 पदक जीते थे। नेक्स्ट है कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिल्वानुस डुंगडुंग ने किस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था, तो सिल्वानुस डुंगडुंग ने किस भारतीय टीम का नेतृत्व किया था, तो मास्को 1980 वाला में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे, तो देखो हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता था, तो मेजर ध्यानचंद तो हॉकी से संबंध रखते होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा का नाम क्या है। तिरंगा झंडा मतलब झंडा तिरंगा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी हो जाएगा, क्रिकेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1900 में हुआ था। नेक्स्ट है कि झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे, तो हॉकी से संबंधित थे माइकल किंडो। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बड़ी हॉकी प्रतियोगिता कौन थी, तो वेटन कप था। कौन था, क्या था, वेटन कप था। नेक्स्ट है कि हॉकी को आयरलैंड में किस नाम से पुकारा जाता था, तो हॉकी को आयरलैंड में हर्ली नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट है कि बिहार झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी, बिहार और झारखंड के बीच में, मतलब कौन थी बिहार झारखंड के, तो सावित्री पूर्ति थी। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग झारखंड से एग्जाम दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड का इकलौता खिलाड़ी जिसने ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में भारत को पदक दिया, तो कौन इकलौता खिलाड़ी था, माइकल किंडो था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 13वां नंबर कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय एडवर्ड की लिखा है हैमिल्टन, इसके बाद व्हिटली लिखा है, तो ये नाम थोड़ा अटपट टाइप का है, तो एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली आप याद रखिएगा, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर था आप लोग को हम कंप्लीट करवा दिए हैं।
साइंस में लगभग कंप्लीट हो गया है और मैथ का भी लगभग पूरा, एक ही दो का शायद बाकी कंप्लीट हो गया। आप लोग करा देंगे, एग्जाम से पहले करा देंगे। आज 14 है ना, कल तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका भूगोल का भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स वाला जितना भी था उसमें भी वो वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आप लोग को चैप्टर नंबर 5 से ना, हाँ 5 से लेकर 11 तक आप लोग को MCQ करवाएं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। एक दो क्वेश्चन हो सके तो हो सके बाहर जाएगा, नहीं तो यहाँ से सब प्रश्न रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और छोटों में प्यार बांटिए। धन्यवाद।